UPSC Prelims Geography 80-20 series. Let's solve last 30 year PYQs. ठीक है, सो एपिसोड 14 जिसमें हम रिवर्स, लेक्स एंड लगून्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के एपिसोड में शायद आपको थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटमेंट हो। क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिकॉज अभी तक जो आपने रिवर्स पढ़ी है वो एकदम मतलब दिलो जान से पढ़ी है, एकदम एक एक रिवर के अंदर घुस के पढ़ी है। आपको हर छोटी से छोटी रिवर्स जो है कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको पता चलेगा कि जब आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार हम पागलों की तरह इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना रट्टा लगा रहे थे, और शायद इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी। हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी उसकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड हमें जो है वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने थे और उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करनी थी, और हमारे सारे क्वेश्चन लास्ट 30 इयर्स के हो जाते। ठीक है, तो इसी डिस्कशन को मैं लास्ट में भी आपसे पूछूंगा कि क्या आपको ये सही बात लगती है कि नहीं जो मैंने अभी शुरू में बोली है। तो पहले हम पूरे लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके बाद आपका शायद जो है वो आपको लगेगा कि यार रिवर्स को सही तरीके से कैसे पढ़ना है वो आपको समझ आएगा थ्रू दिस एपिसोड। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, सो श्योक रिवर, स्पीति रिवर, जास्कर सतलुज, श्योक जास्कर स्पीति सतलुज, जास्कर श्योक सतलुज स्पीति, जास्कर सतलुज श्योक स्पीति। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता है कि श्योक रिवर, ठीक है, श्योक रिवर कहीं ना कहीं सबसे नदन मोस्ट होगी। सेकंड में जास्कर, ठीक है, हो सकता है। थर्ड पे तो मतलब ऐसे कौन से ऑप्शन है जहां पे श्योक एंड जास्कर दिए हुए हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन अब एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन भी अपने आप एलिमिनेट हो गया। क्या? ओके, श्योक जास्कर। ठीक है, जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें श्योक सबसे ऊपर है, जास्कर सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अपने आप समझ आता है कि स्पीति है। ठीक है, अगर ये श्योक जास्कर वाले, श्योक और जास्कर वाले ऑप्शंस दो एक जैसे होते तो शायद हम स्पीति एंड सतलुज में कंफ्यूज हो जाते। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत करेक्टली हमें ये याद रखना है फॉर द फ्यूचर पर्पस कि स्पीति रिवर जो है वो सबसे पहले होगी, उसके बाद। बिकॉज स्पीति रिवर आप जब आपको पता चलेगा आपका स्पीति वैली जो है वो आपके सतलुज रिवर से ऊपर में है, जहां से सतलुज पास करती है हिमाचल प्रदेश से, मतलब आपके ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, तिब्बत से सतलुज से शिपकिला पास से जहां से एंटर करती है, उसके ऊपर आपको स्पीति वैली देखने को मिलेगी। सो स्पीति इज इन योर थर्ड एंड द लास्ट वन इज द सदर्न मोस्ट इज द सतलुज रिवर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। श्योक रिवर नदन मोस्ट रिवर इन द लिस्ट। उसके बाद जो आपका नदन पार्ट ऑफ लद्दाख में है जास्कर, ठीक है, ये साउथ ऑफ श्योक है। उसके बाद स्पीति, ठीक है, ये लाहौल स्पीति वाला एरिया है उसके भी साउथ में। उसके बाद सदर्न मोस्ट है आपका सतलुज। इन चारों की अभी हम लास्ट में सबकी लोकेशन देखेंगे, तो टेंशन ना लो। पहले क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करता। अभी मैंने इसी डिस्कशन में बोला कि सतलुज रिवर एक ऐसी रिवर है जो कहां से आ रही है, जो आपके तिब्बत से आ रही है। तो देखते हैं, व्यास रिवर, रावी रिवर, चेनाब रिवर एंड सतलुज रिवर। जब मुझे ये फैक्ट पता है कि सतलुज इंडिया से ओरिजिनेट नहीं करती, इसका मतलब ये तीनों रिवर्स इंडिया से ओरिजिनेट करती है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री तो दिए नहीं है कि इनमें से और भी रिवर सोचना है। जब मुझे पता ही है कि सतलुज रिवर हमारी एग्जैक्टली तिब्बत से आती है, तो व्यास रिवर, रावी रिवर एंड चेनाब रिवर, ये तीनों रिवर आपके इंडिया से ओरिजिनेट करती है। नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कहां से ये ओरिजिनेट करती है फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, सतलुज का हमें ऑलरेडी दो क्वेश्चन देख लिए। अब इन रिवर्स के ऊपर हम डिस्कशन आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवर दैट पासेस थ्रू द हिमाचल प्रदेश। अब देखो, अब जैसे ही हम इन रिवर्स को पढ़ेंगे तो हमें इनका कोर्स ऑफ द रिवर पता चलेगा। बात समझ आ रही है? मतलब यूपीएससी एक एक लेवल बढ़ा रहा है, एक एक लेवल बढ़ा रहा है। बस क्वेश्चन के अंदर आप उनके ऑप्शंस को पढ़ते जाओ, आप लेवल पार करते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका 2006 का था। ठीक है, 2006 से आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी, 2009 से लेनी थी। तब अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लो तो आपका 2010 का क्वेश्चन हो जाएगा। और यही तो हम कर रहे हैं लास्ट 30 इयर्स के ऐसे लेवल। हम जब सब देख लेंगे तो यार अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो सब क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज हमने सारे पीछे के लेवल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है 80-20 सीरीज ऋषभ दोस्त के साथ, यूपीएससी दोस्त के साथ। ठीक है, सो व्यास रिवर, जब आप इसको ये पढ़ोगे कि व्यास रिवर आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, रावी रिवर
एंड चेनाब रिवर, तीनों रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर हम ये तीनों रिवर पढ़ ले कि ये हिमाचल प्रदेश से इनका ओरिजिन है, तो हमें क्या पता चलेगा कि चेनाब, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रावी, व्यास, व्यास, रावी एंड चेनाब। तो व्यास होना चाहिए, रावी भी होना चाहिए और चेनाब भी होना चाहिए, तीनों तो ऑप्शन में होने ही चाहिए। ठीक है, और कहीं पे है ये व्यास, चेनाब, रावी, और कहीं नहीं। ठीक है, सतलुज दिया हुआ है, रावी दिया हुआ है, चेनाब दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों भी है, सतलुज भी है, हमें पता है कि पास तो हो ही रही है, ओरिजिन ना हो रही हो, बट पास तो हो रही है, ये भी हमें फैक्ट पता है। मतलब लास्ट क्वेश्चन से ही हमें ये फैक्ट पता चले हैं। अगर हम चारों रिवर्स को देखें, अब ऐड आ गया यमुना। अब यमुना जो है, ये ट्रैप था। अगर जिसने ये पीवाईक्यू नहीं किया उसके लिए ये ट्रैप था। अगर जिसने 2009 का पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ आंसर देख लिया कि आंसर क्या है, सतलुज आंसर है और आगे बढ़ गया, और बाकी तीन ऑप्शन को नहीं देखा, उसके लिए 2010 का क्वेश्चन फुल्ली ट्रैप था, क्योंकि वो सोचेगा कि यमुना तो यमुनोत्री ग्लेशियर और ये तो उत्तराखंड से निकलती है, तो इसका हिमाचल प्रदेश से क्या लेना देना। बात समझ आ रही है। बट जिसने अगर 2009 का पीवाईक्यू किया है तो उसको ये फैक्ट तो बहुत क्लियर है, उसको एकदम 100% श्योरिटी है कि ये तीनों तो एक साथ होने चाहिए, व्यास, चेनाब, रावी, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन है, तो पास तो करते ही होंगे। बात समझ आ रही है मेरी। और सतलुज के बारे में ही पढ़ा है, तो अगर 2009 का ये क्वेश्चन किया हो तो डी तो सीधा सीधा है। अब यमुना में वो चाहे कुछ भी कहा, बट मतलब जब अप्रोप्रिएट आंसर ही डी आ रहा है, तो फिर यमुना ट्रैप होने के बावजूद भी वो ट्रैप में नहीं फंसेगा, बिकॉज उसने पीवाईक्यूज अच्छे से किए। सो यमुना, अब यहां से एक फैक्ट हमें आगे के लिए सीखना है कि यमुना चाहे ओरिजिन उसका उत्तराखंड से हो, लेकिन फिर भी पासेस होती है हिमाचल प्रदेश से, जस्ट मतलब 20-22 किलोमीटर का ऐसे एकदम टच करके यहां से आपके हिमाचल प्रदेश से यमुना आती है। तो यमुना पास करती है हिमाचल से, बट ओरिजिन करती है उत्तराखंड से। ये फैक्ट हमें फॉर द नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना है। ठीक है, यमुना इज अ कैच हियर, यहाँ पे कैच था वो। ठीक है, वाइल इट ओरिजिनेट इन द उत्तराखंड, इट फॉर्म्स द साउथ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, फॉलोइंग थ्रू द स्टेट फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच अबाउट 22 किलोमीटर। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2021 का, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम पे पूरा क्वेश्चन पूछा। ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम, ठीक है, एंड जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। मतलब एक ऐसी रिवर बताओ, ठीक है, जो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, तो इंडस के बारे में कुछ नहीं बताना, हमें एक ऐसी रिवर बतानी है जो इंडस के साथ, जो है इंडस में, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस में जाके मिलती है, और फिर थ्री रिवर्स भी उसके अंदर मिलती है, मतलब इस ए रिवर के अंदर तीन रिवर ज्वाइन करती है, और देन ये सबका भार उठाकर, ये रिवर जो है वो सारा भार उठाकर जाके इंडस में मिलती है। इस रिवर का जो भार उठाने वाली हमारी रिवर है उसका नाम पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये है भार उठाने वाली रिवर, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर एक ऐसी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो डायरेक्ट इंडस में मिलती है, और बाकी सारी रिवर्स जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस है, जिसको हम कंसीडर करते हैं, झेलम हो गई, व्यास हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, ये सब जाके चेनाब में मिलती है, और लास्ट में चेनाब जाके इंडस में मिलती है। ये मिठानकोट पंजाब के आसपास मिलती है। ठीक है, सो ये आपको फैक्ट याद रखना है चेनाब का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम एक बार रिवर पूरे सिस्टम को देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन को मैं एक बार यहीं पे आपका बता रहा हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था श्योक रिवर पे, ठीक है, और जास्कर रिवर पे। दो ऑप्शन आए थे मेरे, एक तो श्योक आया था और एक जास्कर आया था। सबसे पहले मैं इनको क्लियर करूंगा। दिस इज आर इंडस रिवर विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द बोकरचू। बोकरचू इन अ तिब्बत प्लेट्यू, आपका भोकरचू से इंडस रिवर मेरी निकल रही है। अगर इंडस का फ्लो इस तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, सो दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। पहली बात तो ये समझो, अगर ये इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। सो फर्स्ट, द श्योक रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। दिस इज द वेरी first fact you have to keep in your mind, because already UPSC has asked the question from this point of area, this area, श्योक रिवर। श्योक इज द नदन मोस्ट, जो हमारा क्वेश्चन था, और ये याद रखो कि श्योक रिवर हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस, वेयर एज जास्कर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर इंडस। ये पहले दो फैक्ट याद रखो हमारे पहले क्वेश्चन से हमें सीखने। अब सवाल उठता है कि अदर राइट बैंक कौन सी है और लेफ्ट बैंक कौन सी है। अदर राइट बैंक अगर मैं बात करूं तो वो है शीघर, हुंजा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है।
उसके बाद श्योक रिवर में जैसे आपकी नुब्रा हो गई, गलवान हो गया, ये सब तो उनकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये याद रखो तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा डेप्थ में नहीं जाना, इतना ही दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये इंडस है, इंडस में श्योक जो है वो रिवर है, डेथ वैली है, यहाँ पे काफी लोग मरते हैं, डेथ वैली है, इसको श्योक, इसीलिए इसका नाम श्योक वैली है। ठीक है, और यहाँ पे जास्कर, और जास्कर के साथ एक लेफ्ट बैंक और याद कर लो, द्रास। द्रास पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रास इज योर द सेकंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम अदर ट्रिब्यूटरीज देखें, ठीक है, तो ये है झेलम। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाकर झेलम निकल रही है, वेरीनाग से निकलती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि किशन गंगा से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बहुत आगे आपको ये दिखाऊंगा, बिकॉज वो कंफ्यूज कहां करेगा, इसका नाम में गंगा है, इसलिए यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। वो कंफ्यूज कहां करेगा, जब वो ये पूछेगा वेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है, वेन गंगा, पेन गंगा, गंगा, और वहीं पे एक नाम डाल देगा किशन गंगा। तो क्या तुम्हें वो गंगा का नाम पता है जिसके आगे किशन हो? तो हमें पता है कि वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ झेलम किशन गंगा। लेफ्ट बैंक कौन सी है? पूंछ। पूंछ इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, इतना याद रहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं जो भार उठाने वाली ट्रिब्यूटरी है, वो याद रखो। ये भार पहले दो रिवर, क्योंकि इसमें भार उठाने की हिम्मत है, क्यों है? क्योंकि ये दो रिवर से मिलकर बनी है। बात समझ आ रही है? क्यों चेनाब भार उठा पाती है इन सब रिवर्स का? ठीक है, ये बात समझो, बस जस्ट ये स्टोरी फॉर्मेट में याद रखने के लिए। ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बट ये समझो कि ये क्यों भार उठा पाती है इतने सब रिवर्स का। बिकॉज दो इंपॉर्टेंट रिवर के मिलने से ये रिवर बनी है, चंद्र एंड भागा। चंद्र एंड भागा, ठीक है, ये दोनों रिवर जब मिलती है तो चेनाब रिवर बनती है, और जो आगे चलकर सभी का भार उठाती है, किसका? रावी का, ब्यास का, आपका सतलुज का, इधर से झेलम का। तो इधर से झेलम, ठीक है, झेलम इसको ऊपर से इसको ज्वाइन करती है, बाकी सब नीचे से रावी, ब्यास, सतलुज, तीन रिवर्स और चार रिवर इसको ज्वाइन करती है, चारों का भार लेकर इंडस में ये मिलती है। ये क्यों कर पाती है? बिकॉज चंद्रभागा दो रिवर से मिलकर बनी है, पहली बार। अब मुझे इसी भार से एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर याद आ गया, तारक मेहता के उल्टा चश्मा का, बाघा। बेचारा वो भी किसी का भार उठाकर, ऐसे लग रहा है कि जब चलता है तो ऐसे लग रहा है कि उस पर जीवन का भार पड़ गया है, जिससे उसकी कमर जो है वो पूरी मुड़ गई है। ऐसी ही हमारी चेनाब रिवर है, जिसके ऊपर एक भार है, उसके ऊपर एक ऐसा डैम है, उसका नाम है बगलियार डैम। ये बगलियार मुझे बाघा की याद दिलाता है, ये बगलियार डैम मुझे बाघा की याद दिलाता है। तो चेनाब रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? बगलियार डैम। क्लियर है? आई होप आपको ये याद होगा। उसके बाद रावी ब्यास की अगर मैं बात करूं, रावी और ब्यास की, तो रावी के ऊपर भी कुछ डैम्स है, मेरे को अभी देखना ही नहीं है। रंजीत सागर एंड शाहपुर खंडी करके कुछ डैम है, मुझे याद नहीं होंगे, इसलिए मैं भी इस पे दिमाग नहीं लगा रहा कि शायद मुझे याद हो। रंजीत सागर है, शाहपुर खंडी है, शाहपुर खंडी किसका है? रावी का है, कि रंजीत सागर रावी का है, या दोनों रावी के हैं? मुझे याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, बट मुझे ये याद है कि व्यास रिवर की इंपॉर्टेंट डैम है पोंग डैम। ठीक है, व्यास रिवर, ठीक है, जो सिर्फ इंडिया के अंदर बहती है, ये एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो प्रॉपर आपकी जो है वो पाकिस्तान में जाती है। ये देशभक्त अब ट्रिब्यूटरी है, इंडस की देशभक्त ट्रिब्यूटरी अगर कोई है। इंडस खुद देशभक्त नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में भी जाता है, हिंदुस्तान में भी आता है, लेकिन व्यास रिवर है जो पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर देता है। ये प्योर देशभक्त। पोंग डैम, इसके ऊपर एक डैम है पोंग डैम, ठीक है। व्यास रिवर सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है, क्यों? क्योंकि ये पहले ही आपके सतलुज के साथ मिल जाती है, जो आगे चलकर चेनाब के साथ मिलने जा रही है। तो ये कहती है कि मैं तेरे साथ मिल लूं, मुझे आगे जाकर चेनाब के साथ नहीं मिलना, मुझे आगे जाके पाकिस्तान में नहीं जाना, इस मिट्टी में नहीं जाना, मुझे यहीं पे तू अपने अंदर मिला ले। इसको कहती है किसको? राकस ताल से एक रिवर निकलती है, शिवकिला पास से निकलती है सतलुज रिवर, और ये अपने आप व्यास इधर जाके मिल जाती है। और ये रिवर फिर आगे जाकर जो भार लेने वाली रिवर है चेनाब, उसमें जाकर मिल जाती है सतलुज रिवर। तो सतलुज के अंदर व्यास मिलती है, ये याद रखना। सतलुज के अंदर व्यास रिवर मिलती है, तो सतलुज किसका भार उठा रहा है? बात समझ आ रही है? सतलुज किसका भार उठा रहा है? व्यास का, व्यास रिवर का। सो व्यास रिवर क्या डायरेक्टली चेनाब में मिलती है? नो, इनडायरेक्टली मिल रही है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है फॉर दी नेक्स्ट लेवल, याद रखना। सो रोहतांग पास से व्यास एंड रावी निकलती है, रावी के ऊपर रंजीत सागर एंड शाहपुर कंडी करके डैम है जो हमें याद नहीं रखने।
बट बगलियार डैम जो चेनाब के ऊपर है, भार लिए हुए हैं बागा की तरह, बगलियार डैम ये याद रखना है। और पोंग डैम व्यास के ऊपर है, ये याद रखना है। और भाखरा नागल डैम, ये तो पता ही होगा कि यार सतलुज रिवर के ऊपर भकरा नागल डैम है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर ली तो वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स तो बात करेंगे। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी? नीचे की तीन रिवर्स, रावी, व्यास एंड सतलुज। वेस्टर्न रिवर्स आपकी इंडस, झेलम एंड चेनाब। इनको वेस्टर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेस्ट वाला जो देश है उसके शेयर के अंदर आती है। वेस्ट में कौन सा शेयर है? ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को शेयर मिला हुआ है इंडस का, झेलम का और चेनाब का। वेयरएज ईस्टर्न, जो ईस्ट में है मैप के अंदर, वो है चेनाब, रावी, व्यास। इन तीनों का शेयर इंडिया को मिला हुआ है, इसलिए दीज आर ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, इंडस रिवर ट्रीटी की मैं बात कर रहा हूं। आई होप आपको इंडस रिवर सिस्टम अच्छे तरीके से याद हो गया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मेरे राज में आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आप रटो चीजें, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट ज्योग्राफी। चलो भाई, बहुत देर हो गई, गंगा के पास नहीं आए। ठीक है, इन दिस मैप शोन अ गिवन फिगर, रिवर्स लेबल्ड एज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है एंड 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक मेन रिवर है और उस मेन रिवर के अंदर कुछ ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी नेपाल काठमांडू के ऊपर से, मतलब तिब्बत नेपाल की तरफ से आ रही है और इस मेन रिवर के अंदर मिल रही है, ये आपको याद रखना है। तो सवाल उठता है कि जो मेन रिवर है उसके ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर पे हमें फोकस करना है। क्या ये मेन रिवर गोमती है या गंगा है या गोमती है? गोमती और गंगा में, तो क्या गोमती रिवर सिस्टम तो हम पढ़ ही नहीं रहे, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी यूपीएससी गोमती रिवर सिस्टम तो नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में। ठीक है, तो इनको हटा दो, दो ऑप्शन को सीधा सीधा हट गया। अब हमें कॉमन देखना है। कॉमन से हमें पता चला कि लास्ट की दो रिवर्स, मतलब 3 एंड 4, ऑलरेडी यूपीएससी ने बता दिया कि गोमती एंड घाघरा है, गोमती एंड घाघरा है। आप समझिए, आपको इतना स्मार्ट काम करना है। जब आपने 2 नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर है, गंगा है। ठीक है, अब आपको 3 एंड 4 बता दिया, बीच के दो, 3 एंड 4। 3 पे है गोमती एंड 4 पे है घाघरा। ठीक है, गोमती घाघरा। अब यहां पे नेक्स्ट कौन सी होगी, सवाल ये उठ रहा है। क्या गंडक होगी या कोसी होगी? ये आपको यहां पे सोचना है। क्या ये गंडक होगी क्या कोसी होगी? हाई चांसेस है कि गंडक होगी। ठीक है, तो गंडक होगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंडक। ठीक है, और सेकंड नंबर पे गंगा, फिर गोमती एंड घाघरा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो ये आपकी हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगी गोमती, गोमती उत्तर प्रदेश। ठीक है, घाघरा, घाघरा भी उत्तर प्रदेश से निकलती है लेकिन ये मिलती बिहार के अंदर है। ठीक है, सो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। हमने यहाँ से क्या सीखा इस 1997 के क्वेश्चन से, इस मैप से हमने क्या सीखा? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यही तो एनालिसिस निकल के आया। अगर तुमने ये सीखा तो 2024 में लगा दो, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऑप्शन बी। दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू। कुछ नहीं कह रहा मैं, जो यहां से सीखा उसको वहां पे लगा दो। 1997 का क्वेश्चन था, सीधा सीधा पूछ लिया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, वेस्ट टू ईस्ट बता दो। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है मेरी? मतलब मैं तुम्हें पीवाईक्यू दिखा रहा हूं कि पीवाईक्यू की पावर क्या है। यूपीएससी को जिस टॉपिक में, ये पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर सिर्फ इसी एरिया से पूछना है ना, तो वो भर भर के बस इसी एरिया से पूछेगा। बस ये दिमाग में रखो, उसका थीम है और थीम के अंदर भी सब थीम है। बस उस क्वेश्चन को, उसी उसी सिस्टम को उसी तरीके से पूछेगा। गंगा को पूछा तो इसी तरीके से पूछा, पहले भी ऐसे ही पूछा और अभी भी ऐसे ही पूछा। अब वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, अब जब भी गंगा पे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हमें अदर पूरे गंगा को अच्छे तरीके से तैयार करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बट इस तरीके से आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है। गंडक ओरिजिनेट इन दी नेपाल, हिमालयस फ्लो इनटू द गंगा नियर पटना। गंगा द मेन स्टेम था। उसके बाद गोमती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओरिजिनेट इन द प्लेन्स ऑफ गोमत। घाघरा, ठीक है, तिब्बत प्लेटू से निकलती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अगर मैं यहीं से अब एक डिस्कशन और शुरू कर दूं, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनमें से कौन सी रिवर है
जो नेपाल से, जो मतलब इंडिया से ओरिजिन नहीं करती, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे इंडस में पूछा था कि कौन सी रिवर है जो इंडस से ओरिजिन नहीं कर रही, सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन कि इन चार रिवर्स में से कौन सी रिवर है जो इंडिया से ही ओरिजिन कर रही है। अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले तो वो गोमती रिवर होगी, जो सिर्फ इंडिया के उत्तर प्रदेश और पीलीभीत पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपकी गोमती निकलती है। बाकी घाघरा, गंडक, कोसी ये नेपाल तिब्बत से रिवर्स आती है। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सब का ओरिजिन पॉइंट आपको नेपाल तिब्बत में देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? सो ये इंडिया से ओरिजिन होते हैं गोमती। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है फॉर द फ्यूचर एग्जाम। समझ आई मेरी बात? ठीक है, घाघरा इट जॉइंस गंगा एट छपरा इन बिहार। ठीक है, गोमती कॉन्फ्लुएंस, फिर गंडक गंगा नियर, ठीक है, सोर ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, यहीं से गंगा रिवर सिस्टम को एक बार तैयार कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले गंगा को देखते हैं फिर यमुना देखेंगे। ये गंगा रिवर है। ठीक है, पहले इस पे ध्यान दो गंगा पे। ठीक है, गंगा के साथ अब गंगा इस तरफ से फ्लो कर रही है, इधर की तरफ इसका फ्लो है। ठीक है, तो ये होगा राइट, ये हो गया लेफ्ट। दिस इज द राइट एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं गंगा की। ये गंगा आ रही है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा। ठीक है, अब देखो गंगा ऊपर आती है ना, तो ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, वो सब एक बार देख लेना, बिकॉज यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा। वो एक एरिया है कि जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है, सो ये एक एरिया है, इसको मैं पहले बता रहा हूं यहीं पे। बट उसके अलावा अगर मैं यहां से देखूं लेफ्ट बैंक, तो रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। क्वेश्चन कहां से पूछा? यहां से, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी से क्वेश्चन पूछा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, सो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब इसके बीच में नाना प्रकार की रिवर जुड़ रही है, गंगा बहुत बड़ी है। अब तुम वो नाना प्रकार की हर रिवर को, छोटी छोटी रिवर को पढ़ने मत लग जाना। अगर तुम यूपी की तैयारी कर रहे हो, या बिहार की तैयारी कर रहे हो, बंगाल की तैयारी कर रहे हो, तो देख लेना। ठीक है, एक एक रिवर देखना, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से एक जी वो मतलब टाउन से निकली है, वो उधर देखना। यूपीएससी की नेशनल लेवल तैयारी कर रहे हो तो नेशनल तरीके से सोचो। इतना ही फॉर्मेट है, इतना, इससे ज्यादा जूम कौन करेगा जिसको यूपी बेस्ड क्वेश्चन होगा या बिहार बेस्ड क्वेश्चन होगा। आज समझ आ रही है? ठीक है, सो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और लास्ट में महानंदा। महानंदा कहां से निकल रही है? सिक्किम से। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सो अगर मैं इस पूरी रेंज में देखूं, तो रामगंगा इंडियन ओरिजिन है, गोमती इंडियन ओरिजिन है, महानंदा इंडियन ओरिजिन है, वेयर एज घाघरा, गंडक, कोसी, दीज ऑल आर फॉरेन रिवर्स। तिब्बत से आ रही है, नेपाल से आ रही है। बात समझ आ रही है? वहां के ग्लेशियर से पिघलकर ये रिवर्स बन रही है। महानंदा इंडिया के ओरिजिन है, इंडिया के ग्लेशियर से पिघलकर सिक्किम से निकल के आ रही है। रामगंगा भी इंडिया के ग्लेशियर से पिघल कर आ रही है। ठीक है, गोमती भी आपके इंडिया पीलीभीत के आसपास से आ रही है, बट घाघरा, गंडक, कोसी नहीं आ रही। ये तीन रिवर याद रखना। मुझे यहां से पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन है कि यहां से क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी आपकी हिमालयन ओरिजिन है, या तिब्बत नेपाल ओरिजिन रिवर्स है। ठीक है, हिमालयन ओरिजिन से रिवर कौन सी है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, बिकॉज हिमालय, नेपाल, तिब्बत, वहां से तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीन रिवर याद रखना। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं, ये लेफ्ट बैंक हो गई, राइट बैंक की बात करूं, राइट बैंक में आपको दामोदर याद रखना है। तो दामोदर वेरी इंपॉर्टेंट, एक सोन वेरी इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट यमुना। ठीक है, यमुना तो है ही, ये तो इतनी बड़ी रिवर है, यमुना तो मिल ही रही है। यमुना तो सबको याद है। यमुना, लेफ्ट राइट बैंक में यमुना, सोन एंड दामोदर, बस तीन याद रखो। यमुना, सोन, दामोदर। यमुना, सोन, दामोदर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्या मोदी जी? ठीक है, तो दामोदर। ठीक है, और भारत के, अपने आप को भारत के पुत्र बोलते हैं, सन, दामोदर दास सन। ठीक है, यमुना। ठीक है, अब यमुना रिवर तो पता नहीं कैसे जोड़ू मोदी जी के साथ यमुना रिवर। तुम जोड़ देना यार, कमेंट बॉक्स में कुछ हो तो बता देना। बट दामोदर, सोन एंड यमुना ये याद रखना, यमुना, सोन, दामोदर, ये तीन रिवर है। बिकॉज कई बार क्या, मैं बताता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हम यमुना भी साथ में पढ़ेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बेतवा, केन या सिंध या चंबल में से जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है हम कंसिडर कर लें कि इनमें से ये रिवर पर्टिकुलरली आपकी गंगा की है, या फिर हम सोन को
यमुना की ट्रिब्यूटरी मान ले। इसीलिए मैं बहुत प्रिसाइजली कह रहा हूं कि आपको याद क्या होना चाहिए, दामोदर, सोन एंड यमुना। दामोदर, सोन एंड यमुना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की अपनी एक ट्रिब्यूटरीज है, लाइक टोन्स, ठीक है, टोन्स, टोन्स इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाकी सब राइट बैंक, हिंडन, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल। चंबल पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इसमें 3 इंपॉर्टेंट डैम भी है। राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, गांधी जी डैम, ठीक है, जवाहर सागर डैम। ऐसे लगता है जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और राणा प्रताप, ठीक है, महाराजा राणा प्रताप, ये तीनों एक साथ बैठे हैं, ठीक है। और कहां बैठे हैं? क्रोकोडाइल पे बैठे हैं। क्रोकोडाइल मतलब चंबल की घाटी में बैठे हैं, ठीक है। चंबल की घाटी, यहाँ पे चंबल, चंबल में यहाँ पे जो है वो आपकी क्रोकोडाइल मिलते हैं, ठीक है। और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर, ऐसे सोचो, इमेजिन करो, जवाहरलाल नेहरू एक तरफ, ठीक है, उनकी पॉकेट में गुलाब का फूल, एक तरफ गांधी जी बैठे हैं, ठीक है, और एक तरफ महाराजा राणा प्रताप सागर बैठे, मतलब राणा प्रताप बैठे हैं, सागर तो हम जोड़ लेंगे। तो राणा प्रताप सागर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, ये इमेजिन करके कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं चंबल में, चंबल की घाटी में बैठे हैं। भैया डाकू थोड़ी है, अरे डाकू नहीं है, चंबल में क्या डाकू ही रहते हैं क्या? नो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हमारे गांधी जी बैठ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू बैठ सकते हैं, राणा प्रताप, महाराजा राणा प्रताप भी बैठ सकते हैं। तीनों डैम कहाँ पे है? चंबल रिवर के पे। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना, ये याद रखना। फिर सिंध, फिर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? केन बेतवा। अरे केन बेतवा नहीं, बेतवा केन बोला हो। यहाँ पे ये ना बड़ा अजीब हो जाता है, बेतवा पहले आएगी, इस तरीके से चलेंगे तो बेतवा पहले आएगी फिर केन आएगी। केन बेतवा बोलते हैं ना तो याद हो जाता है, केन बेतवा लिंक। अरे केन बेतवा इधर से ऐसे सोचो, इधर से जब जाओगे तो बेतवा केन, ठीक है, ये भी याद रखना। कई बार अगर मान लो कि अरेंज कह दे कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो रिवर्स को, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करो, तो उसमें यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, बेतवा केन। तो बेतवा पहले आएगा वेस्टर्न और केन आएगा ईस्ट के अंदर, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। चंबल में ये घड़ियाल तो यहाँ पे है ना, चंबल में भी है क्या घड़ियाल? क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल में उनको बिठा तो दिया, यहाँ पे है कि नहीं है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। अरे है तो सही, गंगा इज द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर ऑफ इंडिया। ये कैसे मान लूं मैं? ये हार्नेस्ड रिवर से क्या समझता हूँ? हार्नेस्ड रिवर वो रिवर होती है जिसमें बहुत सारे डैम बने हुए होते हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बने होते हैं, उसमें डैम्स है, रिजर्वायर्स होते हैं। गंगा पे कोई मैंने रिजर्वायर पढ़ा है? यहाँ पे बहुत कम डैम है गंगा रिवर के ऊपर। अब देखो मैंने कहाँ पढ़ा, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल पे पढ़ा, बात समझ आ रही है मेरी? और गंगा पे हम एग्जैक्टली गंगा पे डैम्स नहीं पढ़ते। क्या गंगा इज द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर्स ऑफ इंडिया? नो, नो, ऐसा नहीं है। हाँ, गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द ट्रू। सो ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ये याद रखना, हार्नेस्ड का मतलब होता है इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, लाइक रिवर लाइक सतलुज, रिवर लाइक कावेरी। सतलुज पे कौन सा डैम? सतलुज पे भाखरा नागल डैम, ठीक है। कावेरी कंसिडर द मोस्ट हार्नेस्ड रिलेटिव टू देयर पोटेंशियल एंड फ्लो, याद रखना। The frequency of floods in the North Indian plain has increased during the last couple of decades. There has been reduction in the depth of river valleys due to the deposition of silt. सिल्ट वहां पे डिपॉजिट हो गया है, इसीलिए वहां पे फ्लड आ रहा है। अब जब सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, सो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, तो फ्लड की सिचुएशन होगी, नीचे पेनिट्रेट नहीं होगा, आपके ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहीं पे पानी इकट्ठा होता रहेगा और फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी। सो दिस इज द also explanation of this statement. So answer is 1. I hope you understand this thing. ठीक है, assertion and reason and how this is the reason is explaining the assertion, ठीक है। फिर देखो, करेक्टली मैच्ड ट्रिब्यूटरी रिवर एंड मेन रिवर। मेन रिवर में है नर्मदा, क्या नर्मदा की ट्रिब्यूटरी चंबल है क्या? अभी मैंने बोला। चंबल किसकी है? चंबल यमुना, यमुना की थी ना, ठीक है, तो ये तो गलत है। सोन रिवर, सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? यमुना की थी क्या? मैंने कहा था ना यही कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन लगता है मैप में। गंगा, दामोदर, दास, मोदी, सन, दामोदर एंड चंबल, सन, दामोदर एंड चंबल, चंबल नहीं, यमुना। अरे गलती मत करो भाई, ठीक है। चंबल
किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। ठीक है, तो सोन गंगा, ये सही है। मानस ब्रह्मपुत्रा, तो मतलब 3 ओनली ही सही है यहाँ पे, तो बाकी सब तो गड़बड़ है। सोन का है असली गंगा और चंबल है यमुना की। बात समझ आ रही है? सो आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, सो नर्मदा रिवर, चंबल रिवर इज प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, नॉट नर्मदा। ठीक है, इट ओरिजिनेट इन जनपाव हिल्स ऑफ विंध्यान रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फ्लोज नॉर्थवर्ड टू जॉइन द यमुना इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कहां से निकली? विंध्या से निकल रही है चंबल। ठीक है, ये याद रख सकते हो। सोन रिवर, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन कहां से निकल रही है? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर? अमरकंटक ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां से एक तो नर, एक सन। ठीक है, आगे मैं फिर से इसको टैकल करूंगा, यहाँ से फिर क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। बट अमरकंटक प्लेट्यू से नर, सन और एक रिवर और होगी जो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये सब रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, तो सोन रिवर उसमें से एक रिवर है। ठीक है, फिर मानस ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आगे देखेंगे इसको। अब ब्रह्मपुत्रा की डिस्कशन कर लेते हैं। द ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत, narrow parallel to the mountain range in their upper reaches of these river. Brahmaputra makes a U-turn in its course flow into the India. This U-turn is due to, ऐसे U-turn क्यों मारती है भाई? यूपीएससी का सवाल क्या है? देखो, तुम देखो, यू टर्न क्यों मार रही है? इनको यू टर्न मारने से दिक्कत है। अरे ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकोंग ने यू टर्न मार लिया तो इनको क्या दिक्कत हुई भाई? अब वो पूछ रहे हैं यू टर्न क्यों मारा, ऐसा क्यों, क्या क्या हुआ? क्या अपलिफ्ट हो गया फोल्डेड हिमालयन सीरीज, या कोई सिंटेक्सुअल बेंडिंग है जियोलॉजिकली यंग हिमालय के अंदर, या जियोटेक्टोनिक डिस्टरबेंस है इन द टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन रेंज के अंदर, या बोथ ए एंड बी? अपलिफ्टमेंट नहीं, यहाँ पे होगा सिंटेक्सुअल बेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्सुअल बेंडिंग अगर आपको पता हो, इधर से अरावली धक्का मार रही है हिमालय को, इधर से अराकन यूमा धक्का मार रहा है, इससे क्या हो रहा है? सिंटेक्सुअल बेंड बन गया, इस तरीके से ऊपर उठा हुआ, फिर ऐसे, ये सिंटेक्सुअल। अब आप इसको देखिए ऐसे, दिस इज द सिंटेक्सुअल बेंड। घोड़े के ऊपर जो बैठने वाला होता है ना, उसके जैसा लग रहा है। इस सिंटेक्सुअल बेंड है। यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बरवा। बात समझ आ रही है? ये सिंटेक्सुअल बेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अरावली पुश कर रहा है, यहाँ से अराकन यूमा म्यांमार के अंदर पुश कर रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सो सिंटेक्सुअल बेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपलिफ्ट ऑफ द फोल्डेड माउंटेन सीरीज, ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है सिंटेक्सुअल बेंडिंग, आपको ये याद रखना। यू टर्न, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस इन द तिब्बत वेयर द नोन एज सांगपो। ठीक है, नामचा भरवा एंड यूपिन, आपको मैं कह रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गोर्ज। ठीक है, सिंटेक्सुअल बेंडिंग, सडन शार्प हेयरपिन माउंटेन रेंज, सिंटेक्सुअल बेंड। ठीक है, इधर नंगा पर्वत, इधर नामचा बरवा, विच फोर्सेस ब्रह्मपुत्र टू मेक इट्स यू टर्न। ठीक है, ये देखिए, ये यू टर्न की, इस यू टर्न की यूपीएससी बात कर रहा है। ये यू टर्न क्यों मारा भाई? सीधा चले जाते नीचे म्यांमार में। एक तो तुम्हारे पास आए यू टर्न मार के, ठीक है, तुम्हारे देश में कुछ ऐसा था जो ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मुड़ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत है कि यू टर्न क्यों मारा? अरे मार लिया यार, अब क्या दिक्कत है? ठीक है, यू टर्न मार लिया, कोई ना, कोई इशू नहीं है। अब यू टर्न मार के इसका नाम ही चेंज कर लिया इसने। ये दिहांग नाम से, यहाँ पे दिहांग था इसका नाम, ठीक है, यहाँ तो यारलुंग सांगपो था, तो थोड़ा सा फिर बाद में नाम चेंज किया दिहांग। फिर जैसी अंदर में घुसी, ठीक है, इसका नाम फिर चेंज हो गया। बात समझ आ रही है? तो ऐसे नाम चेंज होते रहते हैं, टेंशन ना लो। उसके बाद है दिबांग और लोहित, ये दो ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, अब अगर इस तरफ से इसका फ्लो है, तो इधर हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो लोहित एंड दिबांग। ठीक है, फिर उसके बाद धनश्री, ठीक है, धनश्री होगी, ये आप एक इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, धनश्री। ठीक है, बट फिर कपिला है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो दिहांग लोहित। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग एंड लोहित। उसके बाद आप देखिए, इधर से अगर ऐसे जा रही है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो एक तो है सुबनसिरी, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। आप अरुणाचल प्रदेश को भी देख सकते हो, ये रहा अरुणाचल। सुबनसिरी, दिबांग एंड लोहित, ये भी अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र। फिर मानस, मानस पे क्वेश्चन था अभी कि मानस ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये मानस भी आगे जाके, मानस नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, फिर तिस्ता भी देखो, ये दोनों से क्वेश्चन, अब यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां कहां से पूछा, तिस्ता से पूछा हुआ है, अभी दिखाऊंगा, मानस पे पूछ लिया, ठीक है, फिर इन तीनों पे भी पूछा है, अभी आपको दिखाऊंगा, इन तीनों पे अलग एक साथ पूछा है, मानस पे अलग से पूछा है, तिस्ता पे अलग पूछा है, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो हमें पता होना चाहिए, क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए, 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 ठीक है। तिस्ता रिवर के बारे में अभी हम जानेंगे, मानस पे जानेंगे, बट इतना दिमाग में रखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू दी अरुणाचल प्रदेश, अभी मैंने देखा लोहित एंड सुबनसिरी, ये दो तो है, बराक तो वहां पे मुझे कुछ नहीं दिखा, बराक है रिवर मणिपुर, मणिपुर की रिवर है बराक रिवर, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, वन इज रॉन्ग, आंसर इज 2 एंड 3, अरुणाचल प्रदेश में लोहित एंड सुबनसिरी, ठीक है, लोहित एंड सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी इज अ राइट बैंक, लोहित इज अ लेफ्ट बैंक, एल फॉर लोहित, एल फॉर लेफ्ट, सुबनसिरी आपका राइट बैंक, इतना याद रखो, ठीक है। बराक कहाँ पे है, मणिपुर हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है, कोस्ट टेक इट्स मणिपुर, मिजोरम, असम बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश, where it bifurcate into Surma and Kushiara rivers, it does not flow through the Arunachal Pradesh, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद लोहित है, तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, जियांगचू, ठीक है, मिशमी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, इवेंचुअली फ्लो इनटू ब्रह्मपुत्र वैली वेयर इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर। सुबनसिरी, गोल्ड रिवर बोलते हैं सुबनसिरी, ठीक है, ओरिजिनेट इन हिमालय तिब्बत, पासिंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश, जॉइनिंग ब्रह्मपुत्र, इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है ये, याद रखना। फिर पूछ रहा है कि इनमें से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो 2014 का, और इस क्वेश्चन को देखो 2016 का, इसमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो लोहित थी, मुझे पता है, अब ये कामेंग एंड दिबांग, ये नहीं पता था, बात समझ रहे, थर्ड तो होगा, तो ये नहीं होगा, अब कामेंग है या नहीं है, दिबांग है या नहीं है, ठीक है, तो जब इसको वापस फिर से देखोगे तो दिबांग भी है, दिबांग पे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और कामेंग भी है, कामेंग यहाँ पे इस मैप में नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है मैं भूल गया इसको, बट कामेंग भी है, ठीक है, सो ओके, यहाँ पे क्या हो गया, तिस्ता, ओके तिस्ता, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं सही कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अगर दिबांग को देखें, दिबांग रिवर इज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके बाद कामेंग रिवर सिग्निफिकेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और लोहित भी है आपकी प्रोमिनेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो कामेंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो कामेंग यहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक है, बट कामेंग इज अ राइट बैंक, ठीक है, कहीं पे राइट बैंक होगा यहाँ पे, ठीक है, कामेंग भी है, ये याद रखना, सो कामेंग एंड सुबनसिरी, ये दो आपको याद रखनी है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट फ्लोज द जॉइंट ब्रह्मपुत्र एट द तेजपुर इन असम, ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या क्या याद रखना है, दिबांग को याद रखना है, लोहित को याद रखना है, ठीक है, सुबनसिरी को याद रखना है, ये सब कुछ याद रखने हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र आई यू टर्न करके, तो यू टर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद दिबांग एंड लोहित, तो आप ध्यान से समझिए, इधर है आपका राइट, इधर है लेफ्ट, तो लेफ्ट में है लोहित, एल फॉर लोहित, और दिबांग, सबसे पहले दिबांग है, फिर लोहित है, उसके बाद धनश्री है, ठीक है, कपिला है, याद रहे तो बहुत बढ़िया, उसके बाद इधर है सुबनसिरी, और यहीं पे है मानस, और यहीं पे कहीं कामेंग होगा, ठीक है, कामेंग, कामेंग, सुबनसिरी एंड मानस, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक और है तिस्ता, ठीक है, तिस्ता तो कहाँ पे है, यहाँ से सिक्किम से निकली, और ये जाके बांग्लादेश के अंदर, ये और देखो यहाँ पे फैक्ट, गजब फैक्ट, तिस्ता इंडिया में ज्वाइन नहीं कर रही, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रही है, जब इसका नाम जमुना पड़ जाता है, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और जमुना के अंदर ये तिस्ता रिवर जमुना में जाके मिलती है, मतलब इंडिया में नहीं मिल रही तिस्ता, इसकी अलग शर्त है, बांग्लादेश में जाके मिल ले भाई, तेरी मर्जी, विद रेफरेंस टू रिवर तिस्ता, 2017 का क्वेश्चन, और अब लगातार 2014, 16, 17 में ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन पूछे हैं, इसी एक रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा है, तो यूपीएससी ऐसे ही होता है, पागल हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है, जनवरी के आइसोथर्म के पीछे पड़ गया तो पड़ गया, ठीक है, अब वो डेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ेगा, मैं भी बता रहा हूँ, मेरा प्रिडिक्शन है 25 में पीछे पड़ा है डेट लाइन, और ये सब क्वेश्चन, ये डेट लाइन वाले क्वेश्चन इधर, ये इतने बजे उतने बजे 5 घंटे आगे पीछे, अब उसके पीछे पड़ेगा 2026, 27, 28 में, देखते रहना, ठीक है, विद रेफरेंस टू तिस्ता रिवर,
द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। अरे नहीं भाई, ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से आ रही है और ये तीस्ता तो सिक्किम में थी, दोनों गलत है, फर्स्ट रॉन्ग। टू सही है, थर्ड देखो, द रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब यार इतना तो मैंने नहीं देखा कि बॉर्डर पे थी कि नहीं थी, मतलब ये गड़बड़ हो सकता है। बॉर्डर पे कौन सी रिवर थी? हमने एक झेलम देखी थी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में बह रही है, लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, बट तिस्ता वैसी नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट पता हो तो ठीक है, नहीं हो तो आंसर है टू ओनली। तो रिवर रंगीत, अब देखो, ये हमें फैक्ट ऑफ फ्यूचर के लिए याद करना है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है। अब उसने इतना डेप्थ में क्यों पूछा? क्योंकि अब उसके पास क्वेश्चन नहीं थे। बात समझ आ रही है? उसके पास क्वेश्चन नहीं थे, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया था, अब तिस्ता पे आना था उसको। ठीक है, तो इसलिए एकदम उसके अंदर डेप्थ में पूछ लिया कि रंगीत, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। अब ये फैक्ट ऐसा फैक्ट था जो एग्जाम के अंदर पता नहीं होगा, इतना डेप्थ में पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, तो ये हमें ये मान के चलना है कि यार इतना फैक्ट, हार्डकोर फैक्ट दिया ना, तो हो सकता है ये सही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमसे जानना नहीं चाह रही है। ये बात समझ आ रही है? वो हमसे क्या जानना चाह रहा है कि क्या ये बॉर्डर पे बह रही है, क्या क्या ये ब्रह्मपुत्र का यही इसका ओरिजिन है क्या, ये सब वो जानना चाह रहा है। लेकिन ये इतना नहीं जानना चाह रहा कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि हमें पीवाईक्यू से पता चल गया कि वो हमसे क्या जानना चाहता है और क्या नहीं जानना चाहता। कोचिंग वाले ये जानना चाहते हैं, वो तो हर रिवर की ट्रिब्यूटरी जानना चाहता है। बात समझ आ रही है? उसके हिसाब से अगर कोई गांव के अंदर एक रिवर बह रही है छोटी सी, उसकी भी ट्रिब्यूटरी अगर कोई होगी उसी गांव के अंदर, वो भी तुम जान लो। बात समझ आ रही है? तो इतना वो जानना ही नहीं चाह रहा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है। वो जानना नहीं चाह रहा कि भाई ये सब होगा कि नहीं होगा इतना तिस्ता का। बट ठीक है, फॉर द फ्यूचर यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट, एंड फॉर द फ्यूचर ये भी रॉन्ग है। एंड ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपको पता है, तिस्ता का आपको पता है। ठीक है, तिस्ता का आपका चाउलम लेक इन सिक्किम के अंदर है। चाउलम, चाउलामू, चाउलामू लेक इन सिक्किम, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। ठीक है, मुझे तो याद नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रंगीत, ठीक है, रंजीत, रंगीत जो भी है, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? घग्गर वाटर इज यूटिलाइज इन इंदिरा गांधी कैनाल, नर्मदा राइजेस फ्रॉम द अमरकंटक रीजन। ये तो मुझे पता था, इसको ही पता है क्या? 2000 में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि नर्मदा, अमरकंटक से हमने दो रिवर अभी तक देख ली, नर और सन, सन और अमर, अमरकंटक और नर्मदा नर, ये तीनों का एक ही लेना देना है, तो ये तो सही है फैक्ट। ठीक है, निजाम सागर सिचुएटेड ऑन मंजरा रिवर, पता होना चाहिए, अगर हो तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पेन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है, होगी। हाँ, अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूँ, ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर ये इतने सारे फैक्ट नहीं पता हो तो डिफिकल्ट है। अब जैसे इसका गलत क्या है ये कि गग्गर्स वाटर इज यूटिलाइज इन दी इंदिरा गांधी कैनाल, नहीं, घग्गर का वाटर इंदिरा गांधी कैनाल में यूटिलाइज नहीं हुआ। घग्गर रिवर जो है वो आपकी एफेमेरल रिवर है, ठीक है, एंड एंडोहरिक रिवर भी है, एंडोहरिक रिवर भी है, एफेमेरल रिवर भी है। मतलब क्या है कि एक शॉर्ट स्पेन के लिए निकलती है, सीजनल रिवर है काइंड ऑफ, और डिसअपियर हो जाती है लैंड के अंदर, किसी सी में नहीं जुड़ती। घग्गर रिवर ऐसी रिवर है। एंड इवन एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी घग्गर के बैंक के आसपास ही हो रही है। बात समझ आ रही है? घग्गर रिवर के बैंक के आसपास ही, ये रिवर के आसपास ही जो है आपके, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, और ये एक बस आपको याद रखना है कि एक एम्फेमरल रिवर है। एम्फेमरल मतलब छोटी रिवर है, और एंडोरिक है मतलब कि कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है आपके डेजर्ट के अंदर। ठीक है, डेजर्ट में जाके डिसअपियर हो जाती है, मतलब कोई सी के अंदर ज्वाइन नहीं होती गगर रिवर, ये फैक्ट याद रखना। एक ऐसी रिवर को और अभी हम आगे देखेंगे, लूनी रिवर। लूनी रिवर भी एफेमरल है एंड हेंडोरिकी है, दोनों की बात करूंगा आगे जाके। ठीक है, बट आपको तीन फैक्ट यहां से क्या करेक्ट याद रखने हैं कि नर्मदा अमरकंटक रीजन, निजाम सागर किस पे सिचुएटेड है, मंजरा रिवर, मंजरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी। ठीक है, तो यूपीएससी ने पूछ लिया मंजरा रिवर पे, गोदावरी पे, अब गोदावरी की राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है आगे देखेंगे। फिर पेन गंगा भी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ये भी यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब गोदावरी के अंदर अब डेप्थ में क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसने ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ट्रिब्यूटरी उसके ऑप्शंस में आ गया है। अब राइट लेफ्ट, अब तुम अच्छे तरीके से गोदावरी को तैयार करके जाओ, ये यहां से एक हिंट है तुम्हारे लिए।
क्लियर है? ठीक है। सो गगर, इंदिरा गांधी कैनाल डज नॉट यूटिलाइज वाटर फ्रॉम द गगर रिवर। हैराकी बैराज इन पंजाब से आती है, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड व्यास रिवर। तो इंदिरा गांधी कैनाल के लिए दो इंपॉर्टेंट रिवर, व्यास एंड सतलुज, नीचे की दो रिवर। ठीक है। नर्मदा ओरिजिनेट इन अमरकंटक प्लेट्यू, पता है। निजाम सागर कहाँ पे है? मंजरा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तेलंगाना के अंदर। पेनगंगा रिवर, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर। ठीक है। which flows into the Pranita river and ultimately join गोदावरी रिवर। ठीक है। तो मतलब इतना भी यूपीएससी कंसीडर करता है कि डायरेक्ट नहीं बह रही, बट ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी वाया वाया भी बह रही है, तो उसको ट्रिब्यूटरी कंसीडर कर रहा है। आप समझो इस बात को, इससे ये भी सीखना है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो पेनगंगा रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर विच फ्लोज इनटू प्राणहिता वर्धा। ठीक है। प्राणहिता में जाके जुड़ रही है, मतलब इतना डीप में पूछा है उसने। अल्टीमेटली ज्वाइन कर रहा है गोदावरी रिवर को, मेकिंग इट अ की पार्ट ऑफ द गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। बात समझ आ रही है मेरी? ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी कंसीडर किया है इसी कारण। आगे हम देखेंगे। नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। वाई? ऐसा क्यों? क्यों भाई इधर रिवर जो है वो ईस्ट में बह रही है, कुछ रिवर्स यहाँ पे वेस्ट में बह रही है? नर्मदा इधर वेस्ट में क्यों बह रही है, ये ईस्ट में क्यों नहीं बह रही? बात समझ आ रही है? स्लोप किस तरफ है? स्लोप है ईस्ट की तरफ, ये तुम्हें रटाया गया है। मतलब ईस्ट ईस्ट की तरफ ऐसे स्लो है, जेंटल स्लो, और आपका वेस्ट की तरफ है बहुत ही स्टीप स्लो। ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है? चलो समझते हैं, पहले इस बात को समझते हैं, फिर इन सब पे आते हैं ताम झाम पे। अगर आपके आसपास कोई नोटबुक है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई नोटबुक आपके आमने सामने हो ना, तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे सामने एक एटलस पड़ी है, ठीक है, एटलस ही होगी। तो अगर मैं उसको देखूं और आप भी, आपके पास कोई नोटबुक हो, तो उसका बैक साइड आपके फेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है। और आप उसके दोनों हिस्सों को खोल के देखिए। ठीक है। तो आपको बीच के अंदर जो है वो एक तरीके से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो अब आप क्या कीजिए, अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड को जेंटल स्लोप कीजिए और लेफ्ट हैंड को स्टीप स्लोप कीजिए। बात समझ आ रही है? सेम यही है आपका वेस्टर्न घाट। इस तरीके से समझिए कि वेस्टर्न घाट इधर से बड़ी आपकी राइट हैंड साइड की तरफ आपकी क्या है, बहुत ही जेंटल स्लोप है, और इधर आपका बहुत ही स्टीप स्लोप है। ये वेस्टर्न घाट है जो ये आपकी नोटबुक से आपको दिख रहा है। ठीक है। अब समझिए बात हो क्या रहा है। इंडिया में है द ग्रेट वाटर डिवाइड। ठीक है। क्या है वो ग्रेट वाटर डिवाइड, पहले इसको समझिए। ठीक है। ये अरावली हो गई, अरावली के बाद, ठीक है, ये हो गई आपकी नर्मदा, ये होगी तापी। ठीक है, रिवर हो गई, इस तरीके से समझिए। और फिर इस तरीके से इसको ऐसे करके ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो ये क्या है, क्रैक आया हुआ है, ये कुछ नहीं है। व्हाट इज वाटर डिवाइड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है व्हाट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड एक ऐसा होता है कि द लैंड बिटवीन दी टू रिवर्स इज अ water divide. What is water divide? Already I told you the water divide is the land, is a land between the two rivers. दो रिवर के बीच में रिवर है। बट ये तो भैया डिवाइड नहीं है, ये तो ग्रेट डिवाइड है। वाई इट इज नोन एज ग्रेट डिवाइड? बिकॉज इसके आगे ग्रेट क्यों लगा हुआ है? बिकॉज इसमें रिवर नहीं, रिवर्स है। यहां भी कुछ रिवर्स को और यहां की कुछ रिवर्स को ये अलग कर रहा है, ये डिवाइड। ठीक है। ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड इसको अलग कर रहा है। अब जैसे ये मान लो कि ये क्रैक है, जैसे आपकी नोटबुक के बीच में जैसे एक क्रैक है ना, ऐसा क्रैक है, ये वो नोटबुक है। आप समझो। ठीक है। दिस इज द नोटबुक का जो हिस्सा मैं आपको भी इमेजिन करने के लिए कह रहा था। ठीक है। इधर आपका जेंटल स्लोप है। ठीक है। एंड इट्स अ वेरी स्टीप स्लोप, बहुत ही स्टीप स्लोप है इस डिवाइड के इधर के साइड। ठीक है। तो मोस्टली रिवर जो यहाँ पे ओरिजिनेट करती है ना, यहाँ पे ओरिजिनेट करती है, जो इस स्टीप स्लोप पे, वेस्टर्न घाट के इस स्टीप स्लोप पे जो करती है, उसका फ्लो अपने आप ईस्टवर्ड जाता है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ठीक है, कावेरी, ये सब रिवर्स इधर से हो रही है। अब नर्मदा तापी बच कैसे जाती है? बिकॉज बिकॉज ग्रेट वाटर डिवाइड के ऊपर के हिस्से के अंदर है, यहाँ पे है ये इधर नहीं है। जो मैं इधर कह रहा हूं इधर नहीं है। सो ये क्यों इधर बहती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात इसको समझिए। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। इससे लेना देना, ये जो स्लोप्स है, अगर नर्मदा तापी यहां से फ्लो करती तो मैं कह सकता था कि ये स्लोप जो है, ये कारण है कि ये वेस्ट में फ्लो कर रही है। बात समझ आ रही है? ये तो नर्मदा तापी की तो रिफ्ट वैलीज यहाँ पे है ना, ये वैलीज जो रिफ्ट बने हुए हैं, ट्रेड है। ये देखो, ये जो फ्रैक्चर्स है ना, दीज आर द रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैली से बह रही है नर्मदा।
और ये रिफ्ट वैली का जो स्लोप है वो इस तरफ है, ऐसे है, रिफ्ट है और वेस्ट की तरफ है, इसीलिए ये वेस्ट में जाके बह रही है। ये स्लोप इधर है, ये इसका कोई कारण नहीं है। पहली बात इस फैक्ट को समझिए आप। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि नर्मदा फ्लो वेस्ट while most of the large peninsula river follow the east. Why? It occupies linear rift valley. Yes, it flows between the Vindhyas and Satpura. सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बह रही है नर्मदा। मुझे इतना पता है कि सतपुड़ा इज अ ग्रेट वाटर डिवाइड। मैंने आपको सतपुड़ा रेंज लास्ट एपिसोड में बताया था, इज अ ग्रेट वाटर डिवाइड। ये भी मतलब नॉट ग्रेट यार, सॉरी, वाटर डिवाइड है सतपुड़ा। वाटर डिवाइड मतलब लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। तो टू रिवर्स कौन सी है? नर्मदा एंड तापी। अब ये क्या कह रहा है कि नर्मदा कहां पे बह रही है? नर्मदा कहां पे बह रही है? बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, नर्मदा तापी, देखो नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा बह रही है। ठीक है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास। ठीक है, विंध्यास जो और ऊपर होगा, विंध्यास एंड सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बह रही है। ठीक है, चलो ये इसका कारण नहीं है, पहली बात तो ये कारण नहीं है। फिर द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, तो मैंने आपको पहले बोला ये भी कारण नहीं है। थर्ड तो इसका कारण है ही नहीं, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको रिफ्ट वैली ही कारण है। ये आपको ग्रेट वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आप सोचते हो, नहीं तो आप भावनाओं में बह के 1-3 भी कर सकते हो, 2-3 भी कर, 2-3 तो नहीं करोगे, बट 1-3 कर सकते हो कि मान लो कि लैंड स्लोप वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, तो आप सोचोगे हाँ हाँ स्लोप तो हमने पढ़ा था, बट उसका कोई फैक्ट नहीं है, बिकॉज ग्रेट वाटर डिवाइड ये तो रिफ्ट वैली से इधर है। ठीक है, नर्मदा तापी इनसे ऊपर है, जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जो आप स्लोप देख रहे हो। आगे मैं फिर से इस पे चर्चा करूंगा, एक क्वेश्चन और ऐसा है। ठीक है, आगे आएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, बट अब आगे जाके आपको और एक बार समझा दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, 2015 का ये क्वेश्चन है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन कौन सी है? मतलब मैंने क्या कहा था, गोदावरी पे यूपीएससी का फोकस होगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी उसने 2000 के अंदर पूछी है, तो फिर पूछेगा। तो मैं कह रहा हूं ना कि वहीं से ट्रेंड पता चल जाएगा तुम्हें। देख लो 15 का क्वेश्चन, ये 15 का क्वेश्चन देख के नहीं बोल रहा मैं, 2000 का क्वेश्चन देख के पहले बोल दिया था कि भैया ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बात समझ आ रही है? आई होप आपको समझ आएगा। प्राणहिता हमारे डिस्क्रिप्शन में पहले ही आ गई थी। ठीक है, इसीलिए हमें पता है कि यस, प्राणहिता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, इंद्रावती, अब हम जब पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो इंद्रावती भी है, बट जब ध्यान से पढ़ेंगे तो वंशाधारा नहीं है और पेनार नहीं है, 1 and 4 नहीं है, 1 and 4 नहीं है, 1 and 4 नहीं है। बात समझ आ रही है? 1 भी नहीं है, 2 and 3 ये तो अब मतलब ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी क्लियर करना है, बिकॉज 2000 के अंदर हिंट था, तो 15 के लिए अगर 2000 का क्वेश्चन करते तो समझ आता कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, सारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, सो इंद्रावती इज अ मेजर राइट बैंक। अभी मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें मजे नहीं आएंगे, आगे गोदावरी जब करेंगे तो मैं एक बार आपको सब अच्छे से समझा दूंगा, आप बाद में पढ़ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज अ रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग? रिफ्ट वैली में अभी हमने 2 रिवर्स पढ़ी, नर्मदा एंड तापी। क्या नर्मदा तापी यहाँ पे ऑप्शन है? इसका मतलब हमारी रिफ्ट वैली के अंदर 3 रिवर्स हमें याद रखनी है फॉर द फ्यूचर। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा मैं बताता हूँ, तरीका भी पूछूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, मतलब रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैलीज। ठीक है, एक दे देगा नर्मदा, एक देगा तापी, और एक और रिवर दे देगा दामोदर। ठीक है, और एक और दे देगा मान लो यमुना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4, या ऑल 4? तो आंसर होगा ओनली 3। 3 रिवर है, नर्मदा, तापी एंड दामोदर। नर्मदा, तापी एंड दामोदर। नर्मदा, तापी एंड दामोदर। नर्मदा, तापी एंड दामोदर, ये तीनों रिफ्ट वैली है, याद रखना बस फ्यूचर के लिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, द दामोदर रिवर इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय द डाउन रैपिंग ईस्ट क्रस्ट। द रिफ्ट वैली इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, हेवीली एसोसिएटेड विद द गोंडवाना कोल्ड। नर्मदा तापी तो हम जानते थे, उसके साथ दामोदर को भी ऐड कर लो। क्लियर? विद रेफरेंस टू देयर रिवर लूनी, मैंने अभी बोला लूनी। लूनी के बारे में मैंने क्या बोला? इट्स अ एफिमेरल रिवर एंड एंडोरिक रिवर। मतलब क्या होता है? एफिमेरल का मतलब होता है टाइम बेस्ड, एंड एंडोरिक का मतलब होता है जियोलॉजी बेस्ड। ठीक है, थोड़ा सा डीप हो जाता हूं मैं, पता नहीं क्यों कई बार। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑनर्स किरोड़ीमल कॉलेज याद आ जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, सो टाइम एफिमेरल मतलब टाइम,
कि लूनी रिवर एफेमरल है, इसका मतलब है कि उसका टाइमली बहती है, सीजनल रिवर है। ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया पूरे ईयर राउंड बहती है, मतलब पेरिनियल नहीं है ये, इट्स अ टाइम बेस्ड, सो एफेमरल बोलते हैं उसको। एंडोरिक मतलब होता है कि वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो क्या सी से मिल रही है कि नहीं, नहीं मिल रही, वो लैंड में ही कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है। सो वैसी एक रिवर थी घग्गर, और वैसी एक रिवर है लूनी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो अब ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब तीन इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है। वो करेक्ट क्या है? इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, नो। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, नो। मैंने क्या कहा था, ये कहीं बीच में डिसअपियर हो जाएगी तो ये जाएगी नहीं वहां पे कच्छ खंबत के अंदर। बात समझ आ रही है? इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान मर्ज विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, नो। ये फ्लो हो ही नहीं रही, ये हो रही है, लॉस्ट हो रही है इन मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में जाके कहीं ना कहीं खो जाती है। जैसे जैसे आपका ये कौन सी रिवर, घग्गर रिवर जाके डेजर्ट के अंदर खो जाती है, वैसी रन ऑफ कच्छ के अंदर एक मार्शी लैंड के अंदर आपका लूनी जाके खो जाती है। दैट इज वाई इट इज क्लासिफाइड एज एन एफेमेरल एंड एंडोरिक रिवर। why is an endoric river, why it is a ephemeral river? ephemeral is a time based, ठीक है, आपको बता दिया। एंडोरिक मींस इट्स अ जियोलॉजिकल बेस्ड, की बीच में डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दिया है। ठीक है, लूनी रिवर, थार डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है, अरावली रेंज से। तो अरावली से कौन सी रेंज से? अरावली न्यूज में रहता है। सो अरावली से लूनी रिवर अरावली से ओरिजिनेट हो रही है और रन ऑफ कच्छ के अंदर डिसअपियर हो रही है। ठीक है, what is the correct sequence of river Godavari, Mahanadi, Narmada and Tapi? Correct sequence, ओके। गोदावरी, तापी, तो नर्मदा तापी तो मुझे पता है। ठीक है, एन और टी। ठीक है, मतलब नर्मदा के बाद ही तापी आएगा, मुझे इतना तो पता है। ठीक है, नर्मदा के बाद तापी आएगा, तो नर्मदा के बाद तापी है, 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 ये इन्फॉर्मेशन तो काम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। नर्मदा तापी है और नर्मदा से ऊपर महानदी है, ये सोच लूं क्या, या नीचे है? नर्मदा तापी, इधर इधर इधर, महानदी कुछ इधर है। ठीक है, नीचे भी हो सकती है महानदी। ठीक है, गोदावरी लास्ट में है, इतना पता है। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या कह रहा है, डिसेंडिंग, ओके भाई, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने, गजब यार भाई, क्या कर रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर लेंथ, ईस्ट वेस्ट पूछ नहीं रहा, मैं ईस्ट वेस्ट सोच रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए एग्जाम सिचुएशन होती है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कुछ दिमाग नहीं चलता, क्वेश्चन जो दिखता है वैसे ही दिखता है, मैं सही बता रहा हूँ। चाहे कितना ही पढ़ लो, यहाँ पे एक प्रेशर रहता है, पता नहीं रिकॉर्डिंग के टाइम, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बट यस। सो लेंथ के बारे में पूछा है, तो सबसे ज्यादा लेंथ बड़ी किसकी होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में बतानी है, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम। सबसे ज्यादा तो गोदावरी होनी चाहिए यार। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। उसके बाद है महानदी, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, महानदी, नाम ही देखो महानदी दिया हुआ है, तो यार मैं तो यही मानूंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है कि क्या लेंस है। ठीक है, सो गोदावरी, ओके, महानदी सेकंड है, तो ऑप्शन गलत है। गोदावरी इज द फर्स्ट, सेकंड इज नर्मदा, थर्ड इज योर महानदी एंड फोर्थ इज तापी। तापी छोटी है। ठीक है, तो ए और बी में आंसर था, बट गलत क्या हुआ मेरे से कि मैंने ए कर दिया, आंसर बी है। ठीक है, गोदावरी पहले है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर तापी है। ठीक है, ये लेंस अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, मुझे तो रहेगी नहीं, बट ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, ऐसा कुछ याद रहे तो बहुत बढ़िया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ टू साउथ। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थ से साउथ लगानी है। सुबर्ण रेखा झारखंड, महानदी उड़ीसा, ठीक है लगभग, गोदावरी ओके महाराष्ट्र तेलंगाना इधर के एरिया से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कृष्णा उससे नीचे, पेन्नार उससे भी नीचे, फिर कावेरी उससे नीचे, वेगई उससे नीचे, ये लग रहा है भाई। फिर देखते हैं, सुबर्णिका, महानदी, ठीक है, ये दो तो सही है, फिर गोदावरी, कावेरी, वघई, पेनार, पेनार बीच में आएगी, इधर आएगी, वघई लास्ट है, ठीक है, ये गलत है। फिर महानदी पहले दी है, सुबर्ण रेखा बाद में, नो नहीं है, महानदी पहले दी है, सुबर्ण रेखा नो। ठीक है, सो आंसर इज सुबर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो सुबर्ण रेखा झारखंड से, महानदी कहाँ से? दंडकारण्य रीजन। ठीक है, एक जमाने में नक्सल रीजन होता था, लेकिन आज नहीं है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे नहीं है। ऐसा ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 30 मार्च को ये अनाउंस किया था, 30 मार्च 2026 को, कि वी इंडिया इज अ
नाउ नक्सल फ्री कंट्री। ठीक है, और कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट में रहा है, दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़ सबसे गया, तो महानदी रिवर हुआ करती थी यहाँ पे। गोदावरी, ठीक है, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वगई। ठीक है, वसुंधरा हिल्स, कावेरी, आगे इन सब पे हम देखेंगे, ब्रह्मगिरी रेंज, पेन्नार वेनार, ये सब देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखो ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो ईस्टर्न घाट से आ रही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट तो हमने देख लिया, अब ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर्स राइज हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है, सुवर्ण रेखा, वंशाधारा, नागावली एंड ब्रह्मणी। ऐसी कौन सी रिवर है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है? वो है नागावली। कभी नाम ही नहीं सुना, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब ये आंसर होगा, ये आंसर में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उनसे जानना नहीं चाह रहा, मतलब ये आंसर है कि नागावली कहीं ना कहीं ईस्टर्न घाट से हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये तीन तो हमने सुने हुए होंगे, वंशाधारा, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी, ऑलरेडी हमने सुने हुए हैं, काफी नॉन नेम्स है। नागावली इज नॉट अ नॉन नेम, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आंसर में होना चाहिए। ठीक है, अब 1 और 4 होना चाहिए, अब या तो ब्रह्मणी है या फिर सुवर्ण रेखा है। तो उस ब्रह्मणी के ज्यादा मुझे लगते हैं कि चांसेस है, बिकॉज सुवर्ण रेखा ऊपर झारखंड की तरफ है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, ईस्टर्न घाट मतलब शुरू ही नहीं हो पा रहा थोड़ा सा, तो मैं ब्रह्मणी की तरफ साथ जाऊंगा, बाकी मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। तो आंसर इज 1 और 2 फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। लेट्स सी, मेरा परस्पेक्टिव हमेशा सही नहीं होता। लेट्स सी, यहाँ देखते हैं। ब्रह्मणी द रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ शंख एंड साउथ कोइल विच ओरिजिनेट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉट ए ईस्टर्न घाट। मैं गलत हो गया, मुझे पता था, होता हूं मैं गलत, मतलब गलत इसलिए हो रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि ऐसी गलती नहीं करनी। ब्रह्मणी नहीं है, ठीक है, नगवल्ली है, और और क्या है? ठीक है, 2 के साथ 4 है, वंशाधारा है। ये बात समझ आ रही है? सुवर्ण रेखा भी नहीं है, मतलब सुवर्ण रेखा तो नहीं थी। क्लियर? सुवर्ण रेखा तो मैंने बोल दिया, राइजेज इन रांची इन झारखंड। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, ये तो नहीं है। उसके बाद वंशाधारा, ओके, वंशाधारा है, ओरिजिनेट इन काला हांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, स्क्वायरली विद इन दी ईस्टर्न घाट। मैंने मतलब ढंग से किया नहीं, ऐसा लग रहा है। वंशाधारा, ठीक है, याद रखना, ईस्टर्न घाट। एंड आपका नागवल्ली, ये दो ईस्टर्न घाट से है। अब सवाल उठता, भैया कोई और कोई राइज होती है कि ईस्टर्न घाट से, वो भी बता दो। अभी आगे पूछ लिया तो बात तो तुम्हारी सही है। चलो भाई, इंपॉर्टेंट रिवर राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, भैया सारी तो याद नहीं होगी, मैं सही बता रहा हूँ, बट इनके एक बार नाम देख लो। एक तो वंशाधारा है, हमसे यहाँ से पीवाईक्यू है, कलांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। एक है नागावल्ली, ये दो तो याद होनी चाहिए, पीवाईक्यू है, नहीं करोगे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। ठीक है, ईस्टर्न घाट से राइज क्या हो रही है, वंशाधारा है, नागावली, ये दो तो बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा जो नॉन रिवर है वो ऋषिकुल्या, हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो जब भी हम वेटलैंड्स और ये सब पढ़ते हैं, और ठीक है, तो ऋषिकुल्या पढ़ते हैं, तो ऋषिकुल्या याद रखो, ईस्टर्न घाट से हो रही है। उसके अलावा अगर आपको याद रहो तो सिलेरू, सबरी, जब आप गोदावरी और ये सब पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे जब आगे, तो जब इनमें नाम सिलेरू भी पढ़ते हो, सबरी भी पढ़ते हो। ठीक है, ये दो याद रहे तो बात है। उसके अलावा ये नहीं रहेगी, स्वर्णमुखी, चंपावती, ठीक है, गुंडलकम्मा, याद रहे तो बढ़िया, बट मैंने तुम्हें बता दी, तुमने मुझसे पूछा, मैंने नो रिवर्स बता दी, बट एटलीस्ट एक बार आंखों से निकाल लो, कभी कुछ दिमाग सबकॉन्शियस काम कर ही जाए। ठीक है, ओके, सो ये था वो पहले रिवर के लिए था, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी। एक बार देख तो लो ये सुवर्ण रेखा कैसे दिखती, सुवर्ण रेखा, फिर है ब्रह्मणी, फिर है महानदी। ठीक है, ब्रह्मणी ऊपर है, फिर महानदी है। ठीक है, उसके बाद है आपकी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ठीक है, फिर इधर वेगाई होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी एंड महानदी 3 नंबर पे है ऐसे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीज रिवर व्हेन अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो एक तो है किशन गंगा, ये आगे किशन गंगा, मैंने आपको बोला था ना, झेलम, झेलम, ठीक है, झेलम। ठीक है, तो किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। ठीक है, सो झेल, आपकी किशन गंगा सबसे नॉर्थ में होगी, झेलम में है, फिर गंगा आएगी। ठीक है, उसके बाद वेन गंगा और पेन गंगा में देखो, पेन गंगा नीचे होगी, वेन गंगा ऊपर ही होगी, मुझे लगता है 1 2 3, 1 2 कहाँ है, 1 2 3 4 ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, वेन गंगा पहले आएगी, फिर पेन गंगा आएगी, अभी हम देखेंगे मैप में तो समझ आएगा। ठीक है, वेन गंगा पहले है, यस, फिर पेन गंगा है। ओके,
अभी हम इनको देखेंगे तो समझ आएगा। ये देखो, ये गोदावरी रिवर है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किस किस पे देख लिया है। अभी तक हमने एक मंजरा पे देखा था कि मंजरा के ऊपर निजाम सागर डैम है, ये पीवाईक्यू आ गया है। ठीक है, उसके अलावा सिलेरू को हमने देखा था कि ये ईस्टर्न घाट से राइज हो रही है। ठीक है, सबरी को भी हमने देखा था कि ईस्टर्न घाट से राइज हो रही है। ठीक है, ये दो देखी है हमने। उसके अलावा ये वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इन सब में बहुत यूपीएससी का इंटरेस्ट है, तो इनको दिमाग में रखो। वेन गंगा ऊपर है। ठीक है, तडोबा अंधेरी यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके ऊपर वेन गंगा के ऊपर ही है, तो ऐसे समझो वेन गंगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेन गंगा रिवर प्राणहिता में मिल रही है। ठीक है, और इस प्राणहिता के अंदर पेन गंगा मिल रही है, यही तो हमने डिस्कशन देखा था। ठीक है, यही था। और ये प्राणहिता। ठीक है, तो प्राणहिता वृद्धा किस में मिल रही है, यहाँ पे पेन गंगा। कहीं ना कहीं वृद्धा पेन गंगा में मिल रही है, पेन गंगा जाके प्राणहिता में मिल रही है, फिर वेन गंगा भी प्राणहिता में मिल रही है, ऐसे समझ लो प्राणहिता जाके आपकी गोदावरी में मिल रही है। तो ये वाला जो इधर इनका जो लव ट्राइंगल बन रहा है ना, एक तो ये तैयार कर लो भैया। यहाँ पे यूपीएससी को इस लव ट्राइंगल में इंटरेस्ट है। ठीक है, ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पेन गंगा वेन गंगा। ठीक है, दो बार पूछ लिया पेन गंगा वेन गंगा, तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई पेन गंगा वेन गंगा, और इसको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ही कंसीडर किया गया है। पहली बात तो ये भी समझिए। ठीक है, सो अगर रिवर ऐसे जा रही है तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर इंद्रावती भी हमने कहीं देखा था, इंद्रावती भी पीवाईक्यू में आया था। सो इंद्रावती, प्राणहिता, दीज ऑल आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, फिर प्रावरा इट्स अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड मंजीरा इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक लेफ्ट बैंक के फॉर्मेट में तैयार करके रखो गोदावरी। फिर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार अगर मैं डैम की बात करूं, ठीक है, तो ये जयांकवाड़ी, जयांकवाड़ी कुछ होगा, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। ये आपका गोदावरी के ऊपर है डैम। सबसे इंपॉर्टेंट है पोलावरम डैम, ये न्यूज में रहता है, इसलिए पोलावरम डैम कहाँ पे है, गोदावरी रिवर के ऊपर ये डैम है, इतना याद रखो। बाकी एक बार इतना सिंपल गोदावरी का बस तैयार करो, इसमें बहुत ज्यादा कचरा अगर तुम तैयार कर लोगे तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का फोकस इतना ही है। तो यही पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। से महाराष्ट्र तक हो गया, ये यहाँ तक महाराष्ट्र हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, इनका ओरिजिन एमपी में हो गया। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, और ये जाके आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट द अमरकंटक। अमरकंटक दामोदर रिफ्ट है। ठीक है, नर्मदा, मैंने आपको पहले बोला था नर्मदा एंड सोन, ये दो रिवर नर्मदा सोन अमर रहे, अमरकंटक से निकलती है। अब तीसरी रिवर और बताऊंगा आज। ठीक है, नर्मदा तो है ही। ठीक है, दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, और ये रिफ्ट वैली में बहती है, ये याद रखना। ये कंफ्यूज मत करना इन सब में। ताप्ती, ताप्ती रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश, महानदी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट while one of them flows towards the northward merge with the another important river flowing towards the Bay of Bengal। कह क्या रहा है, ध्यान से समझो कि हमें एक प्लेस का नाम बताना है। एक ऐसी प्लेस है, इस प्लेस से एक तो इधर की तरफ जा रहा है रिवर और एक इधर की तरफ जा रहा है। अब ये प्लेस क्या है, ये अमरकंटक है भाई साहब। ये मान थोड़ी रहा है, अमरकंटक ही तो है ये। इसको उल्टा घुमा के पूछ लो, अमरकंटक रेडियल पैटर्न है, बिकॉज ये ऊपर उठा हुआ डूम लाइक स्ट्रक्चर है। रेडियल पैटर्न के अंदर यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, सब ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो एक इधर की तरफ बह रही है, एक इधर की तरफ बह रही है। इधर की तरफ कौन सी आ रही है, ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पे शायद नर्मदा होगी, और इधर की तरफ यहाँ पे सोन होगी। ठीक है, एक तो सोन निकल रही है, या आगे जाके गंगा में मिल रही है। ईस्टवर्ड की तरफ से वेस्टवर्ड की तरफ नर्मदा जा रही है, बस यही पूछ रहा है। तो ये जगह कौन सी है, ये अमरकंटक है, ये पूछ रहा है। ये महाबलेश्वर नहीं है, ये नासिक नहीं है, ये बद्रीनाथ नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसके अलावा कौन सी रिवर है जो अमरकंटक से निकल रही है, वो है जोहिला रिवर। अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया। ये सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जोहिला रिवर, ये भी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन यहाँ से निकलती है, सोन की ट्रिब्यूटरी जोहिला रिवर भी यहीं से निकलती है। सोन निकलती है नर्मदा, मेन है नर्मदा एंड सोन पता होना चाहिए, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है रेडियल। अब कभी यूपीएससी असर्शन रीजन में पूछेगा, अब पूछने का तरीका क्या होगा 25 के बाद, कि भैया अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर्स फ्लो होती है लाइक नर्मदा एंड सोन ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड। फिर एक रीजन देगा, बिकॉज द अमरकंटक प्लेट्यू इज अ डूम लाइक स्ट्रक्चर एंड रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज यहाँ पे जो है वो फाउंड होता है। तो आप कहोगे कि हाँ यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब एक स्टेप आगे जा रहा है कॉज एंड इफेक्ट में यूपीएससी, तो आप प्लीज इनको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है रिवर काला नदी, काली नदी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया।
क्या कह रहा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है काली नदी, इधर इधर की तरफ जा रही है, ये कह रहा है काली नदी। अगर इतनी रिवर मैंने अभी पढ़ी, मैंने तो काली नदी कहीं पे ईस्टर्न घाट की रिवर्स देख ली, ईस्टर्न घाट की इधर की देख ली कि भैया क्या क्या है, नीचे वगही तक पहुंच गया, बट मैंने तो कोई नहीं पढ़ी कि कैसी कोई काली नदी है, तो ये तो गलत है। डेक्कन प्लेटू इज अ हाइयर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज, वेस्टर्न एज पे वो हाई है और जेंटली स्लोप्स है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ये तो भैया ने पहले ही बता दिया। बात समझ आ रही है, मैंने तो बता ही दिया ना ये बात, ऐसा क्यों है, द ग्रेट वाटर डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है और यहाँ पे जेंटल स्लोप है और यहाँ पे स्टीप स्लोप है, क्यों है, बिकॉज ये डिवाइड है। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो असर्शन रीजन, असर्शन में आपको ये याद रखना है, काली नदी का है, काली नदी कर्नाटका में है और ये वेस्ट फ्लोइंग है, नॉट ईस्ट फ्लोइंग। ये वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग कभी भी यूपीएससी चेंज कर सकता है, तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हो कि ये चीज वेस्ट फ्लोइंग है, तो उसको एक बार ईस्ट फ्लोइंग करके भी देख लिया करो। Which one of the following rivers thrice forks into a two streams and reunite a few miles farther on, thus forming a islands of a Srirangapatnam, Shivasamudram and Srirangam? ठीक है, तो जब आप रिवर कावेरी पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें पता चलेगी कि ऐसा आइलैंड्स बनते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्री संगम, ठीक है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट कर्नाटका के अंदर, जनरली ईस्टवर्ड्स टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। रिवर बाइफर्केट एंड रीयूनाइट्स एट द थ्री डिस्टिंक्ट प्लेस, पहले तो टूटती है फिर रीयूनाइट होती है, क्रिएटिंग थ्री मेजर रिवराइन आइलैंड बना देती है, तीन आइलैंड बनाती है। तीन आइलैंड कौन सा, एक तो श्रीरंगपट्टनम, एक है शिव समुद्रम और एक है श्रीरंगम, ठीक है। एक मैसूर के अंदर है शिव समुद्रम, ठीक है, यहाँ पे एक वाटरफॉल भी बनाती है, पिक्चरस्क वाटरफॉल विच रिवर ड्रॉप्स डाउन द डेक्कन प्लेट्यू। फिर है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने, थ्री आइलैंड्स, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम, ठीक है, ये तीनों आइलैंड्स है, तब वो रीयूनाइट करती है, तब ये तीन आइलैंड बन जाते हैं, बस आपको याद रखना कावेरी रिवर से रिलेटेड है। मतलब कावेरी पे अभी तक यूपीएससी ने, देखो दो रिवर्स है जिसपे यूपीएससी का अभी तक फोकस नहीं है, ना तो कावेरी पे गया ना कृष्णा पे गया, आप ध्यान से समझिए, गंगा पे पूछ लिया, गोदावरी पे पूछ लिया, साउथ में वो ना कावेरी पे पूछ रहा है ना वो कृष्णा पे पूछ रहा है, मतलब ये दोनों एरिया को आपको, मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जिस दिन भी कावेरी से पूछेगा वो बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, तो लेवल वन के क्वेश्चन आएंगे, बात समझ आ रही है। गोदावरी में लेवल आएगा अच्छा खासा, गंगा में भी ठीक ठाक आ सकता है, गंगा में वो बहुत ज्यादा गया ही नहीं, वो वहीं पे गंडक कोसी घाघरा उनमें ही उलझ के बस दो बार दो क्वेश्चन पूछे, बस उतना ही पूछा, बात समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल अनटच्ड पार्ट है, इट्स अ वेरी प्रिस्टाइन एरिया, सो बहुत सिंपल होगा, इसलिए कावेरी एंड कृष्णा को बस सिंपल फॉर्मेट में तैयार करना है, इनकी रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक राइट बैंक और एक बार इनके स्टेट्स, इतना तैयार कर लो, मोर देन इनफ है, बिकॉज यहां से भी पूछा नहीं है, तो सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अगर फ्यूचर में आए तो पता हो। ये कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, ठीक है, कृष्णा के अंदर इसकी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है भीमा, भीम, भीमशंकर से निकलती है भीमा, ठीक है। उसके बाद मूसी रिवर, ठीक है, मुनेरू, ये सब कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब अगर इस तरीके से जा रही है तो ये लेफ्ट बैंक होगी, ये राइट बैंक होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भीमा, ठीक है, मूसी एंड मुनेरू। मूसी रिवर पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस हैदराबाद, हैदराबाद किस रिवर पे है, मूसी रिवर न्यूज में रहता है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद कोयना, ठीक है, फिर घट प्रभा, मल्ल प्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, और ये सब याद रखो कि ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी, यहीं पे पूछेगा, पूछेगा कहाँ पे, घट प्रभा, मल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये प्रभा, प्रभा कहाँ की है, ये सब प्रभा आपकी कृष्णा रिवर की है, बस यहीं पे पूछेगा, पूछेगा जिस दिन, अभी तक नहीं पूछा है, पूछेगा जिस दिन, घट प्रभा, मल प्रभा एंड ये सब तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा पे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, रायचूर दोआब और सबके कारण न्यूज में रहता है, बट ठीक है, मतलब न्यूज में क्या, सॉरी, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो घट प्रभा, मल प्रभा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, क्लियर। डैम्स की अगर मैं बात करूं, तुंगभद्रा पे भद्रा डैम, तुंगभद्रा पे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए एक अलमाटा डैम, अलमाट डैम, ये आपका कृष्णा रिवर पे है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक कृष्णा सागर डैम होगा, वो कृष्णा रिवर पे नहीं है, ये याद रखो, वो कावेरी पे है, आगे बताऊंगा वो, ठीक है, बाकी इतना सा याद कर लो बहुत है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये है आपकी कावेरी रिवर, कावेरी की देखो हिमवती, ठीक है, इस पे कृष्णराज सागर डैम है, हिमवती और ये यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में कृष्णराज सागर, तो कृष्णा रिवर पे नहीं है, कृष्णराज सागर कावेरी पे है, ये याद रखो।
फिर शिमसा, अक्रावटी, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। काबेनी, भवानी, नोएली, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ। अब क्या पूछेगा, इनमें से सिर्फ नाम पूछेगा कि अक्रावती, काबेनी, भवानी, नोयाली, अमरावती, दीज आर द फॉलोइंग ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। खत्म। अब राइट बैंक लेफ्ट बैंक इतना तैयार कर लो, जितना मैंने ये मैप दिया ना बस इतना तैयार कर लो, यहीं से अगर आएगा तो इतने से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, बात समझो। मेरा इतना ही कहना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे मोटा मोटा मैंने लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टास, इनके डेल्टा ही नहीं है। दीज रिवर डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप गलत कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, बट दोनों स्टेटमेंट को गलत करने का है नहीं कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर हैव नो डेल्टा, ठीक है। रिवर डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल, तो दोनों एक्सट्रीम लग रहे हैं तो दोनों ही काट देते हैं, नीदर वन नॉट टू, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो दोनों को सही भी मान सकते हैं, दोनों को, दोनों एक्सट्रीम है तो दोनों गलत नहीं है तो दोनों सही होंगे, ये बात समझो। अगर एक एक्सट्रीम नहीं है तो दूसरा एक्सट्रीम होगा, ये बात याद रखो। दोनों में से कोई एक सही है गलत नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही एक्सट्रीम है। तो एक एक्सट्रीम हमारे लिए क्लोज हो गया तो दूसरा एक्सट्रीम होगा हमारा आंसर, बात समझो। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, पहले तो इस बात को समझो। अब ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टा बिकॉज दीज रिवर डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट्स। क्यों नहीं एल्यूवियल सेडिमेंट्स? एल्यूवियल सेडिमेंट्स के लिए ऊपर माउंटेन या रेंजेस जो है वो सेडिमेंट्री होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेटामॉर्फिक, हाईली मेटामॉर्फिक रॉक है तो एल्यूवियल सेडिमेंट्स होंगे ही नहीं। सेडिमेंट्स है बट एल्यूवियल नहीं है, ये खादर भांगर वाले सेडिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है, यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी ऐसी है। बात समझ आ रही है? तुमने पहले ही पढ़ा हुआ लास्ट एपिसोड में। सो आंसर इज बोथ ए एंड टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपको ये याद रखना, ठीक है। काफी जगह पे इसका आंसर गलत भी दिया हुआ है। अब कंडीशन फॉर प्रीरिक्विजिट फॉर द डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा के लिए आपको क्या चाहिए, एक सस्टेन सेडिमेंट की सप्लाई चाहिए। अगर सेडिमेंट्स होंगे तो डेल्टा बनेंगे। डेल्टा क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंट्स ही नहीं है। एल्यूवियल सेडिमेंट क्या, सेडिमेंट ही नहीं है तो डेल्टा कैसे बनेगी? बात समझ रहे हैं? एस्चुरी बनेगी यहाँ पे, बात समझ आई? तो सस्टेन सेडिमेंट सप्लाई चाहिए, एनर्जी रिडक्शन एट माउथ, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, जेंटल स्लोप होनी चाहिए, या तो स्टीप स्लोप है। बात समझो, एक डेल्टा बनने के लिए क्या चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए। यहाँ पे जेंटल है ही नहीं, जेंटल तो किस तरफ है, ईस्ट फ्लोइंग की तरफ है, इधर तो जेंटल नहीं है तो स्टीप स्लोप है, तो गलत है। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो चलो ठीक है, टेक्टोनिकली तो स्टेबल है, बस एक भीमा जगह पे, भीम शंकर वाला या भीम वाली जो जगह है वहां पे नहीं है, बाकी सब जगह पे पूरा पेनिनसुलर इंडिया टेक्टोनिकली स्टेबल है। फिर वाइड एंड शैलो सेल्फ बेसिन, ठीक है। फिर सी लेवल रिलेटिवली स्टेबल, काम बॉर्डर, तो ये चलो ये फिर भी ठीक मान लेता हूँ, बट ये दो चीजें तो है ही नहीं, ना तो यहाँ पे सेडिमेंट्स है ना यहाँ पे जेंटल स्लोप है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देर इज नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन दी केरला, देर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। एक भी निकल गई तो, यहाँ भी एक भी निकल गई तो दोनों ही गलत है, नीदर वन नोट टू। कुछ नहीं करना, मेजोरिटी ऑफ केरला की 41 रिवर अरेबियन सी में जा रही है यार। यहाँ पे अगर रिवर्स नहीं है, क्या कह रहा है कि केरला के अंदर कोई ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, ईस्ट मने इधर, ऐसे थोड़ी होता है यार, है यार, बहुत सारी रिवर है, काबिनी, भवानी, सब जा रही है ना ईस्ट में, जाके मिल रही है ना कावेरी में, क्यों नहीं है फिर भाई? फिर मध्य प्रदेश एक्चुअली होम ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक नर्मदा, तापी, माही, ये सारी रिवर आपकी मध्य प्रदेश से निकल रही है, माही रिवर, तापी, नर्मदा, सब निकल रही है, तो क्यों बोल रहा है भाई ऐसी उल्टी सीधी बात?